9 सितंबर 2023 ये वो तारीख है जिस तारीख को इतिहास में पहली बार भारत ने वर्ल्ड्स 20 लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज का एक समिट होस्ट किया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मैं G20 की बात कर रहा हूँ। इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली और हमने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और अपने कल्चर, अपने संस्कृति और अपने सिविलाइजेशन का दुनिया के सामने एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया और दुनिया को ये भी दिखाया कि भारत अब एक अगला सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। इस बार की G20 समिट पास्ट में हुए बाकी G20 समिट से थोड़ी अलग थी क्योंकि इस समिट में बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हुए, G20 का एक्सपेंशन हुआ और 100% कंसेंसस के साथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी लॉन्च हुआ। तो डिस्कस करते हैं ये टॉपिक आज के इस वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स बिगिन। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको G20 के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि G20 क्या है, G20 के मेंबर नेशंस कौन कौन है और G20 समिट का एम क्या है, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए और इस टॉपिक को लेकर आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो देखिए, G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 देश जैसे USA, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम जैसी और भी कई कंट्रीज शामिल है, प्लस यूरोपियन यूनियन भी इसका एक मेंबर है। G20 के मेंबर नेशंस मिलके वर्ल्ड की 85% GDP फॉर्म करते हैं और 75% इंटरनेशनल ट्रेड भी फॉर्म करते हैं। G20 मेंबर नेशंस के पास वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन है और 60% लैंड एरिया है। G20 समिट का एम है बेहतर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बेहतर पॉवर्टी एलिवेशन। हर साल G20 का जो प्रेसिडेंट है और होस्ट नेशन है वो चेंज करते रहता है और इस साल इस ग्रैंड समिट को होस्ट करने का मौका हमारे प्यारे भारत को मिला। इस बार के G20 समिट में हमने अपने कल्चर को हाईलाइट करने के लिए इवेंट के वेन्यू के बाहर एक 28 फीट का गॉड नटराज का स्टैचू भी लगाया था और भारत की विरासत को हाईलाइट करने के लिए योगा के डिफरेंट पोजेस को भी हाईलाइट किया गया। और जब फॉरेन डिग्नेटरीज भारत में आए इस साल के G20 समिट को अटेंड करने के लिए, तब भी उनको भारत के ट्रेडिशनल सॉन्ग और भारत के ट्रेडिशनल डांस के थ्रू स्वागत किया गया। तो अब बात करते हैं भारत की G20 की अचीवमेंट्स के बारे में कि क्यों इस G20 समिट को बाकी पास्ट में हुए G20 समिट से अलग बोला जा रहा है और ज़्यादा बेनिफिशियरी बोला जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। भारत की पहली सबसे बड़ी अचीवमेंट रही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, मतलब IMEC। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका प्लान है कि रोड्स और सी रूट के थ्रू चाइना को पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज से कनेक्ट किया जाए और एक तरीके से इंडिया को बाईपास करके उनको घेर लिया जाए। और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए G20 के 8 मेंबर नेशंस जैसे इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, USA, जर्मनी और इटली ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। IMEC कॉरिडोर जो है वो भारत को दुबई से कनेक्ट करेगा, जिससे भारत पूरे मिडल ईस्ट कंट्री से कनेक्ट होगा। फिर सऊदी अरेबिया की मदद से दुबई को इजराइल के हाइफा पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, फिर हाइफा पोर्ट को ग्रीस के पीरियस पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा और फिर पीरियस पोर्ट के थ्रू भारत रेल नेटवर्क से पूरे यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट होगा। ये भारत, मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज के बीच का सबसे डायरेक्ट कनेक्शन होगा। और इस कॉरिडोर में 2 मेन सब कॉरिडोर होंगे। पहले सब कॉरिडोर में इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल आएंगे, जबकि दूसरे सब कॉरिडोर में ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बाकी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज आएंगे। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि हमने 100% कंसेंसस के साथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन लॉन्च किया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इस बार की G20 समिट में हमने 10 की पॉइंट्स पर फोकस किया, जैसे स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, accelerating progress on sustainable development goals, green development pact for sustainable future, multilateral institution for the 21st century, technological transformation and digital infrastructure, international taxation, gender equality and empowering all women and girls, financial sector issues,
काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड। भारत की तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही इस बार की G20 समिट में कि हमारे इन्फ्लुएंस और हमारी लॉबिंग की वजह से अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर बन गया है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्ट होकर आए तब से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में अफ्रीकन यूनियन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि देखिए एट फुल स्ट्रेंथ अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज़ है, कलेक्टिवली इनके 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और अफ्रीकन यूनियन में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। और भारत की लीडरशिप और इन्फ्लुएंस की वजह से अफ्रीकन यूनियन को G20 में परमानेंट मेंबरशिप मिली और इस वजह से उनका भारत के प्रति एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप देखिए। J'ai ressenti, c'est toujours que j'ai pas pleuré. C'était une vive émotion parce que c'est un combat qu'on a mené. Effectivement, tous les pays s'étaient prononcés pour, mais nous on attendait qu'il y allait un débat qui... I personally want to thank you, the people and government of India. India now has a seat at the table. And India is taking us on board. India is investing in humanity. When India is successful, they give you the tools also to be successful. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, भारत के इस बार के G20 के अचीवमेंट्स के बारे में आपको पता चला हो। तो मिलते हैं आप सभी से जल्दी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।